हाय, सुदेश मलिक हियर और मैं आपको इस बार कुछ सोचने के लिए कह रहा हूँ। सोचिए कि आप एक नए एमएलएम कंपनी के बारे में सुनते हैं जो आई और आपको बहुत सारे वादे दे रही है कि भाई आप बहुत जल्दी इसमें आ जाइए और बहुत जल्दी पैसे कमा लोगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे। अपने उस पर विश्वास भी कर देते हैं बिकॉज आपको ये जो ऑफर आया था किसी दोस्त के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू आया था, तो आपने एक्साइटेड होकर बिना सोचे समझे उसमें आप कंपनी में पैसे लगा देते हैं। कुछ महीनों के बाद आपको पता चलता है कि कंपनी के सारे प्रोमिसेस फेक थे और आपका पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद हो गया। ये कहानी सिर्फ एक नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां आपको मिल जाएगी। फैक्ट कहते हैं कि ये जो कंपनियां आती है जो आपको गेट रिच क्विक का सिस्टम लेके आती है, ये 90% टाइम लोगों को का पैसा लेके भाग जाती है और उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको सही एमएलएम कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चूज करनी है और कैसे समझना है कि भाई ये रेड फ्लैग्स जो जिससे आपको डरना चाहिए वो कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे कोई रेड फ्लैग दिखता है आपको इमीडिएटली उस कंपनी से जितना दूर हो सके भाग जाना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक रेफरल सेलिंग से एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल हो गया। बट जैसे ही कोई चीज़ बढ़ती है, कोई ग्रो करता है, कोई कंपनी इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो उस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे फ्रॉड भी आ जाते हैं, राइट। और ये फ्रॉड क्या करते हैं, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ जाते हैं। तो फिर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जिस कंपनी में जुड़ रहे हैं वो एथिकल है या नहीं, ट्रस्टेड है कि नहीं, आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सब कैसे आइडेंटिफाई करें और सही कंपनी को किस तरह से चूज करें। आज के इस वीडियो में हम 5 अलग अलग रेड फ्लैग की बात करेंगे। ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कंपनी में आपका फ्यूचर नहीं है और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर भाग जाओ। क्योंकि अगर आप एक गलत कंपनी चूज करते हैं तो सिर्फ आप अपना पैसा नहीं खोते हैं, उसके साथ साथ आपका ट्रस्ट भी खोते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, अनरियलिस्टिक इनकम का वादा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बोलते भैया यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है, बिना काम करे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। जैसे ही आप ये शब्द सुने, भागो। ये बहुत बड़े फ्लॉड होते हैं क्योंकि एमएलएम एक एक्चुअल बिजनेस है और हर बिजनेस में, हर धंधे में मेहनत तो लगती है। बिना काम करे जो भी आपको बोलता है कि आप पैसे कमा लोगे, वो गलत बोल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन DSA के मुताबिक जेन्युइन एमएलएम कंपनीज आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में आपको मदद करती है। अगर कोई कंपनी आपको सिर्फ इनकम पोटेंशियल दिखा रही है, यानी कि गलत है, वो कंपनी आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि FTC के मुताबिक 2019 में उन्होंने एक कंपनी को डिबंक किया था जो कहती थी कि बहुत जल्दी 1 साल के अंदर आपको करोड़पति बना देगी। जब उन लोगों ने डिबंक किया, उस कंपनी का चेकिंग की, मालूम पड़ा कि वो सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस कर रही थी। वो सिर्फ रिक्रूटमेंट में ज़्यादा फोकस कर रही थी। एमएलएम वो थी नहीं, वो सिर्फ एक पिरामिड स्कीम थी। जेन्युइन एमएलएम कंपनी आपको हमेशा हार्डवर्क की बात करेगी और कंसिस्टेंट मेहनत की बात करेगी। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 हफ्ते में काम किया और पैसे बना दोगे, नहीं। आपको कंसिस्टेंटली, लगातार, निरंतर आपको लंबे समय के लिए काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम में पैसे कमा सकते हैं। तो हमेशा कंपनी ज्वाइन करने से पहले उनका इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट चेक करें और देखें कि उनकी इनकम मॉड्यूल ट्रांसपेरेंट है या नहीं। फ्लैग नंबर 2, ज्वाइनिंग फीस बिना किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के। 2022 में केरला पुलिस ने एक बड़े एमएलएम कंपनी को बर्स्ट किया जो एक हाई ज्वाइनिंग फीस ले रही थी बिना किसी प्रोडक्ट के। जब कोई एक एमएलएम कंपनी आपसे एक बड़ा ज्वाइनिंग फीस ले रही है बिना किसी रियल प्रोडक्ट या वाजिब सर्विसेज के, यानी कि वो एक बड़ा स्कैम है, एक रेड फ्लैग है। एक कस्टमर केयर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2023 में 10,000 लोगों ने कंप्लेन फाइल की एमएलएम स्कैम्स के अगेंस्ट, जिसमें ज्वाइनिंग फीस के नाम पर ज़्यादा पैसे चार्ज करने का एक कॉमन फैक्टर था। ज्वाइनिंग फीस हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए कि ये आप ज्वाइनिंग फीस क्यों ले रहे हैं, उसके बदले आप क्या दे रहे हैं। तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो या कुछ टूल्स दे रहे हो, तो ये ज्वाइनिंग फीस आप किस लिए कलेक्ट करें, ये डिफाइंड होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा कंपनी का ज्वाइनिंग कॉस्ट और रिटर्न्स का कंपैरिजन कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपका पैसा सेफ है।
रेड फ्लैग नंबर 3, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं। एक जेन्युइन एमएलएम कंपनी का फाउंडेशन उसका प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट ही गलत है तो हर चीज़ गलत है। जितनी भी अब ये नॉर्मल स्कैमिंग वाली एमएलएम देखोगे ना, आप उसमें एक चीज़ देखोगे कि उनका प्रोडक्ट कुछ खास नहीं है, या तो है ही नहीं, अगर है तो सिर्फ नाम का प्रोडक्ट है जिसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और मेजरली ओवर प्राइस होगा। आप हमेशा ये क्वेश्चन पूछिए कि अगर ये जो कंपनी जुड़ रहे हो और ये इसका जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इन केस अगर ये इसमें ये एमएलएम का फंक्शन नहीं होता या एमएलएम का पार्ट नहीं होता, तो क्या आप ये प्रोडक्ट एक्चुअली खरीद रहे होते? अगर आपका कोई आंसर होता नहीं, तो भैया तो फिर तो स्कैम ही है। बिकॉज आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो और भी कोई नहीं खरीद रहे। और आप क्यों खरीद रहे हो इस प्रोडक्ट को राइट नाउ? बिकॉज आपको एक बहुत लुभावना स्कीम दिखाई गई है, स्कीम, कंपनसेशन प्लान कि आप इतने पैसे कमा लोगे। तो ये सेलिंग नहीं हुई, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, वो पैसे घुमाने की बात हो गई। एमएलएम का एक्चुअल फाउंडेशन है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सेल्स पे ध्यान दीजिए। सेल्स के लिए आपके पास अच्छा और वैलिड प्रोडक्ट होना चाहिए। कंपनी लाइक एनर्जेक, एमवे, हर्बलाइफ, इनके प्रोडक्ट्स बढ़िया प्रोडक्ट हैं। अगर आप उसके एमएलएम में भी नहीं जाओगे, उसके बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, तो उसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे कस्टमर्स इनके एंड यूज़र हैं, बिकॉज प्रोडक्ट में दम है। तो प्रोडक्ट बेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर है। सेलिंग के लिए आपका प्रोडक्ट चाहिए, आप फाइनेंशियल डीलिंग्स में नहीं है, स्कीम में नहीं है। वापस रिपीट करूँगा कि एमएलएम में आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है ना, वो आपके प्रोडक्ट के कितना बढ़िया प्रोडक्ट है और उसके बाद आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। ये दो चीज़ आपकी अच्छी है तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है, आपके बेसिक्स ही खराब हो गए। रेड फ्लैग नंबर 4, प्रॉपर लाइसेंसिंग और लीगल कंप्लाइंस ना होना। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक कंपनी बहुत ऊंचाई में चल रही है, अचानक कुछ लीगल कंप्लाइंस आ गया और कंपनी ठप हो गई, बंद हो गई। कितनी बार तो कंपनी खुद ही भाग जाती है और कितनी बार गवर्नमेंट उसको बंद करा देती है। क्यों? क्योंकि लीगल कंप्लाइंस सही नहीं है। नॉट ओनली फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट बट वेरियस डिपार्टमेंट। उनके प्रोडक्ट क्या है उसके लिए कुछ कंप्लाइंस होंगे, हर चीज़ के जो कंप्लाइंसेस होते हैं, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो कंपनी के कंप्लाइंसेस पूरे हो। ध्यान रखना, आप अपना करियर, टाइम, पैसा, एनर्जी, ट्रस्ट उसमें डाल रहे हो। जब आप किसी पर ट्रस्ट डाल रहे हो तो लोग आप पे ट्रस्ट डाल रहे हैं, तो आपका भी नाम खराब होना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि कंपनी के जो कंप्लाइंसेस है वो पूरे है भी या नहीं। ट्रांसपेरेंसी एमएलएम कंपनी की एक बैकबोन होती है। अगर कंपनी आपको अपना कंपनसेशन प्लान, फाउंडर्स डिटेल्स या लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाती, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो ये छुपा रही है। इंडिया में एमएलएम को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से चलाया जाता है। अगर कोई भी कंपनी IDSS से रजिस्टर्ड है तो समझ लो उसके सारे कंप्लाइंस पूरे हैं और आप उस पर अपना विश्वास रख सकते हैं। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए या कौन सी कंपनी उसमें रजिस्टर्ड है, आप क्या कीजिए, गूगल के उठाइए, उधर मेंबर्स ऑफ IDSS से टाइप कर दीजिए, आपको सारे के सारे उनके मेंबर्स दिख जाएंगे। अगर आपकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उस कंपनी के बारे में 2 बार सोचना पड़ चाहिए। अगर आपकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो ये एक अच्छा सिग्नल है आपके लिए और आप उसमें काम बढ़िया कर सकते हैं। इंडिया में वो एमएलएम कंपनीज जो IDSS से रजिस्टर्ड है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए फेमस है। 2021 में एक कंपनी भी का केस आया था जहाँ पर एक कंपनी ने अपने सारे डायरेक्टर्स के डिटेल्स फेक थे और उनके लीगल कंप्लायंसेस भी कंप्लीट नहीं थे। जब वो कंपनी पैकअप करके भागती है तो भैया नुकसान किसका हुआ? नेटवर्कर्स का। और सब लोग बदनाम किस करेंगे? इंडस्ट्री को। ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमने इस आदमी के डिटेल्स चेक नहीं की थी, इस कंपनी की कंप्लायंस चेक नहीं की थी। वो उस टाइम ये बात नहीं करते। तो पहले ही किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले ये सब चेक कर लेना। तो हमेशा चेक करें कि कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है या नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करता है भी है या नहीं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा और इसके बारे में चर्चा करूँगा, बिकॉज आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 5, ट्रेनिंग और सपोर्ट का ना होना। एक अच्छी एमएलएम कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ सोचती है और बहुत कुछ काम करती है। तो आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में आप जुड़ रहे हो वो कंपनी में ट्रेनिंग कैसी है, उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उनके टूल्स क्या क्या दे रहे हैं आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, कंप्लायंस में क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, ये सब देखना ही है। सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां जो चल रही है, आप देखोगे कि वो सबके पास एक रेगुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। तो आपकी जो कंपनी है उसमें क्या सपोर्ट है वो चेक की। तो दोस्तों ये 5 बड़े रेड फ्लैग्स थे जो आपको देखना है कोई भी एमएलएम ज्वाइन करने से पहले। मैं आगे भी
अपने वीडियोस में ऐसे और रेड फ्लैग्स के बारे में बात करता रहूँगा और आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। MLM एक अमेजिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक एथिकल और एक लेजिटिमेट कंपनी ज्वाइन किया हो। अपना रिसर्च पहले कीजिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। आपको क्या लगता है, आपने भी कभी किसी इस रेड फ्लैग से सामना किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बिकॉज जितना आप इसके बारे में प्रचार करोगे, इसके बारे में बताओगे, लोगों को आगाह करोगे, उतना बढ़िया हमारी इंडस्ट्री होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग MLM टॉपिक के साथ। अंटिल देन, मुस्कुराते रहिए।